सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री सीताराम जी महाराज नंद नंदन यदुनंदन भगवान उन्हीं का प्रत्यक्ष वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अनंत बलवंत रुद्र अवतार संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज जगतजननी जगदम्बा मैया अपनी कलकल धारा से जन जन को पवित्र करने वाली परम पावनी श्री रेवा मैया के पाद पद्मों में बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए मंच पर मंचासीन समस्त विद्वज्जन कथा की शोभा संगीत के माध्यम से बढ़ा रहे समस्त कलाकार बंधु एवं पूज्य व्यास जी महाराज के पाद पद्मों में दंडवत प्रणाम करते हुए कथा पांडाल में विराजमान समस्त श्रोता वृंद महानुभाव जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय
सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम 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 बोली श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बड़ी सुंदर चर्चा श्री राम कथा के माध्यम से हम श्रवण कर रहे हैं। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को सज्जनों कथा श्रवण करा रहे थे। श्री राम कथा भगवान शंकर को, शंकर जी माता पार्वती को कथा श्रवण करा रहे और कह रहे हैं, देवादिदेव महादेव बोले, हे पार्वती सुनो, इस संसार में हनुमान जी महाराज के समान कोई बड़भागी नहीं है और श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों का इतना अनुरागी भी कोई और नहीं है, क्योंकि बार बार राघवेंद्र सरकार स्वयं अपने श्रीमुख से वर्णन करते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी अपने मानस ग्रंथ में लिखते हैं, शंकर जी ने कहा, हे माता पार्वती, हे पार्वती, हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी, हनुमान सम नहीं बड़भागी। भोले बाबा कह रहे, पार्वती हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है। इसका मतलब कि हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं है, तो क्या कोई और भी बड़भागी है? बिल्कुल, कोई और भी, हम भी बड़भागी हैं सज्जनों, क्योंकि गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने स्वयं लिखा है कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। जिसने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है वो बड़भागी है। बड़े भाग्य से सज्जनों मनुष्य का शरीर मिलता है। देवता भी मनुष्य शरीर पाने के लिए ललायत हैं और मनुष्य शरीर देवताओं को प्राप्त नहीं हो पा रहा। सज्जनों बार बार विनती करते हैं देवता कि हमें एक बार मनुष्य का शरीर
प्राप्त हो जाए। तो ये मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य बड़भागी है सज्जनों। प्रत्येक मनुष्य बड़भागी है। हम और आप भी बड़भागी हैं, जो यहाँ उपस्थित हैं वो भी बड़भागी हैं, जो यहाँ उपस्थित नहीं है वे भी बड़भागी हैं। और ये निश्चित है कि जब मनुष्य शरीर पाकर के बड़भागी है तो बड़े भाग पाइए सत्संगा। मनुष्य शरीर पाकर के जो सत्संग सभाओं में आ गए वे निश्चित ही बड़भागी हैं, क्योंकि बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े भाग से सत्संग सभाएं मिलती हैं सज्जनों। तो मनुष्य शरीर पाकर के जो सत्संग करते हैं वो बड़भागी हैं। तो सज्जनों, किसी ने कहा कि मनुष्य शरीर पाकर के जो बड़भागी हैं, तो जो राम जी के चरणों का गुणगान करते हैं, जो सत्संग सभाओं में भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं, वो कौन है? तो सज्जनों, मनुष्य शरीर पाकर यदि हम बड़भागी हैं, सत्संग सभाओं में आ गए हम बड़भागी हैं। सत्संग सभाओं में आकर के जिसने राम जी के चरणों की भक्ति को पा लिया वह अति बड़भागी है सज्जनों। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा, हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अविनाशी। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। सज्जनों, जो मनुष्य शरीर पाकर के सत्संग सभाओं में आ गए वे बड़भागी है, लेकिन जो राम जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं, सत्संग सभाओं को आकर राम जी के नाम का स्मरण कर रहे हैं, राम जी की कथा श्रवण कर रहे हैं, वे अति बड़भागी हैं। तो दो हुए सज्जनों, बड़भागी और अति बड़भागी। तो क्या और भी हैं हनुमान जी के समान बड़भागी कोई नहीं है? तो क्या कोई और भी हैं? बिल्कुल सज्जनों, श्री राम जी को जिन्होंने पा लिया वो अति बड़भागी, लेकिन सज्जनों श्री राम जी के चरण जिनकी ओर चले वो, आप ध्यान दें, मानस का प्रसंग पढ़े, राम जी के चरण स्वयं चलकर जा रहे हैं अयोध्या की ओर से। कहां जा रहे हैं सज्जनों? राम जी के चरण अयोध्या से भक्त की ओर चल के जा रहे हैं। तो बड़भागी, अति बड़भागी, लेकिन जो राम जी के चरण स्वयं चलकर जिनके पास जाएं वो, गोस्वामी जी ने लिखा, अतिशय बड़भागी चरणन लागी, युगल नयन जलधार बही। 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 सज्जनों, राम जी स्वयं चल कर के माता अहिल्या के पास गए कि नहीं गए, बताइए आप। तो राम जी, सज्जनों, मनुष्य शरीर जिन्होंने पाया वो बड़भागी, और मनुष्य शरीर पाकर के सत्संग सभाओं में पधार गए बड़भागी, लेकिन जो सत्संग सभाओं में आकर राम जी को प्राप्त कर गए अति बड़भागी, और राम जी के चरण जिनके पास स्वयं चल कर गए वे अतिशय बड़भागी। तो सज्जनों, ये हुए बड़भागी, अति बड़भागी और अतिशय बड़भागी। अब तो कोई नहीं बचा, नहीं एक और बचे। कौन? राम काज कारण तनु त्यागी,
हरिपुर गयऊं परम बड़भागी। सज्जनों, गीधराज जटायु जी बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, लेकिन गीधराज जटायु जी को कह रहे हरिपुर गयऊं परम बड़भागी। ये तो सज्जनों परम बड़भागी हैं। तो किसी ने कहा इनमें हनुमान जी कौन से हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, शंकर जी से माता पार्वती ने पूछा कि हे स्वामी, इसमें हनुमान जी कौन से हैं? बड़भागी हैं कि अति बड़भागी हैं, अतिशय बड़भागी हैं कि परम बड़भागी? लेकिन भगवान शंकर कह रहे हैं, सुनो माता पार्वती जी, कोई बड़भागी हो, अति बड़भागी हो, अतिशय बड़भागी हो, परम बड़भागी हो, लेकिन हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी। नहीं कोई राम चरण अनुरागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी, नहीं कोई राम चरण अनुरागी। नहीं कोई राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी। नहीं बड़भागी। भोलेनाथ कह रहे माता पार्वती जी, कोई बड़भागी हो, अति बड़भागी हो, अतिशय बड़भागी हो, लेकिन हनुमान जी महाराज के समान कोई कलयुग में इस संसार में कोई बड़भागी नहीं है। सज्जनों, तो हनुमान जी बड़भागी क्यों हैं? आप ध्यान दें कि यहां भी इस समय कथा चल रही है और कहीं और भी कथा चल रही होगी। हनुमान जी कथा सुनने के परम रसिक हैं। सज्जनों, तो जो यहाँ कथा सुन रहे हैं वो वहाँ कथा नहीं सुन सकते, क्योंकि आप अभी यहाँ बैठे हैं, वहाँ कहाँ जाएंगे। लेकिन हनुमान जी सज्जनों, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहाँ जहाँ राम जी की कथा चल रही है वहाँ वहाँ हनुमान जी बैठे हैं, इसलिए श्री हनुमान जी बड़भागी हैं। और सज्जनों, बहुत अच्छी बात लिखी कि जिसको अपने बड़े होने पर कभी अभिमान ना हो इस संसार में, तो वही बड़भागी है। हनुमान जी महाराज सज्जनों इतने बड़े बड़े कार्य करते हैं, लेकिन सब छोटे बन करके करते हैं। लंका में प्रवेश किया हनुमान जी ने, इतने इतने बड़े काम किए, लेकिन मच्छर के रूप में गए, छोटे बनकर गए। तो जिसको अपने बड़े होने पर कभी अभिमान ना हो सज्जनों, वही कलयुग में बड़भागी है। हनुमान जी महाराज को इतना बड़ा कार्य सौंपा गया, सीता जी की खोज करके आओ। हनुमान जी महाराज सज्जनों सीता जी की खोज के लिए समुद्र के उस पार जा रहे हैं, लेकिन कैसे जा रहे हैं? हस कही नाई सबिन कहूँ माथा, चले हरसिहिय धरि रघुनाथा। हनुमान जी चाहते तो किसी को प्रणाम नहीं करते, लेकिन हनुमान जी मस्तक नवा करके सभी को प्रणाम करके जा रहे हैं। हनुमान जी के सामने जितने छोटे छोटे बंदर भालू हुए हैं, हनुमान जी सबको प्रणाम कर रहे हैं। ये हनुमान जी की विशेषता है सज्जनों, इसलिए हनुमान जी महाराज को बड़भागी कहा गया है, क्योंकि हनुमान जी सबको प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी को इतना सा अभिमान नहीं है कि हम इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं और सबको प्रणाम करके जा रहे हैं। तो सज्जनों, हनुमान जी महाराज के इस चरित्र से हमें शिक्षा लेना चाहिए कि हम कितना ही पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा प्राप्त करें, लेकिन अपने से बड़ों को कभी ना भूलें। अपने से बड़ों को हमेशा हमें प्रणाम करना चाहिए। ये हनुमान जी महाराज का चरित्र हमें शिक्षा दे रहा है। सज्जनों, हनुमान जी महाराज इतने बड़े कार्य करने जा रहे हैं, लेकिन सभी को मस्तक नवा करके सभी को प्रणाम करके जा रहे हैं। अस कही नाई सबिन कहूँ माथा। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज सज्जनों बड़भागी हैं। भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती,
हनुमान जी महाराज के समान इसलिए कोई बड़भागी नहीं है क्योंकि हनुमान जी को आज तक ये अभिमान नहीं हुआ कि हम बड़भागी हैं। सज्जनों, एक समय सज्जनों राम जी भरत जी को कथा श्रवण करा रहे हैं कि हनुमान जी ने हमारा इतना सहयोग किया कि हनुमान जी ने स्वयं श्री राम जी को ऋणिया बना लिया, जो सभी के ऋण को चुकाता है। हे भरत जी, हनुमान जी ने हमें अपनी सेवा से इतना प्रसन्न कर लिया कि हम हनुमान जी के ऋणिया हो गए हैं। भरत जी से राम जी कहते हैं, हे भरत जी, भरत भाई कपि से उरे न हम नाही। भरत भाई कपि से उरे न हम नाही। कपि से उरे न हम नाही। कपि से उरे न हम नाही। भरत भाई कपि से उरे न हम नाही। भरत सज्जनों, भरत जी से राम जी कह रहे हैं कि हे भरत जी, हनुमान जी ने हमें ऋणिया बना लिया, जो संसार के ऋण को चुका रहे, आज हनुमान जी के सामने वो ऋणिया बन गए। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपने मानस में लिखा और भोलेनाथ माता पार्वती से कह रहे, इसलिए माता पार्वती हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी। नहीं कोई राम चरण अनुरागी। नहीं कोई राम चरण अनुरागी। नहीं कोई राम चरण अनुरागी। नहीं को राम चरण अनुरागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी। हनुमान सम नहीं बड़भागी। नहीं बड़भागी। हनुमान जी महाराज सज्जनों बड़भागी हुए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। पूज्य व्यास जी महाराज का आगमन हो चुका है। अब आप पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान गंगा को श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम राम राम। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय।